सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा, ये जो मुद्दा है इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है और जब इसकी गर्माहट अब आसपास फैलने शुरू हो गई है तो एक तरह से जो आग लगने का माहौल है वो कांगड़ा में एटलीस्ट बन चुका है। आज जिस खबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम सेंट्रल पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी ज़्यादा बनती जा रही है। आज इस खबर को हम सीधे आप लोगों के सामने रखेंगे और आपसे ये उम्मीद भी करेंगे कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि अब 90 साल के हो चुके कांगड़ा के वरिष्ठ और भाजपाई कद्दावर नेता शांता कुमार भी इस मुद्दे पर अब खुलकर बोलने शुरू हो चुके हैं। शांता कुमार ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। क्या कह सकता हूँ, एक हिमाचली के नाते शर्मिंदा हूँ। 14 साल केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल को मिला और सचमुच कहता हूँ, बड़ी दुख से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इससे बड़ी नालायकी किसी प्रदेश की नहीं हो सकती कि केंद्रीय विश्वविद्यालय आज तक स्थापित नहीं हुआ और 30 करोड़ के कारण धर्मशाला का काम रुका पड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये कांगड़ा के साथ भयंकर अन्याय है, शर्म की बात है। पता नहीं जिम्मेदार लोगों को शर्म क्यों नहीं आ रही। तो मैंने इस संबंध में अपनी बात कही है। तो सुना आपने, शर्मनाक, नालायकी, जितने वजनदार शब्द शांता कुमार सभ्य भाषा में इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने अपने इस बयान में किए और सवाल उठाया कि 30 करोड़ रुपए के लिए अगर इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो अड़ा हुआ है तो इससे ज्यादा शर्मनाक भी कुछ नहीं हो सकता और इससे बड़ी नालायकी भी कोई नहीं हो सकती। अब यही सवाल लेकर हम खबर को आगे लेकर चलते हैं। ये सवाल सही मायनों में 30 करोड़ रुपए का सवाल है। यहाँ तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति वाला शो भी पीछे छूट जाता है, क्योंकि वहाँ पे 7 करोड़ रुपए का ही अंतिम सवाल होता है, मगर यहाँ पर यह सवाल 30 करोड़ रुपए का बन चुका है। इस सवाल में हम लाइफलाइन के तौर पर आपको सिर्फ एक ऑडियंस पोल ही देंगे और सवाल भी सिर्फ 2 पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खबर के सफर पर चलना होगा। दरअसल आज से लगभग 14 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। केंद्र से हर प्रदेश को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिली थी तो हिमाचल को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी और जब वक्त आगे बढ़ता गया लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैक गियर में पीछे चलती चली गई। जाहिर सी बात है कि अगर कोई इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे आता है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, पढ़ने वालों की उम्मीदें, पढ़ाने वालों की उम्मीदें तो जुड़ती हैं, लेकिन इसकी वजह से जो रोजगार पैदा होता है आसपास के इलाकों में वो भी कहीं ना कहीं अब बैक गियर में चला गया है। अगर मैं ये कहूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चीरहरण हुआ है तो ये भी गलत नहीं होगा और सियासी आकाओं की बदौलत ही ये चीरहरण होता नजर आ रहा है पिछले 14 सालों से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के नाम से सैंक्शन थी, लेकिन बाद में सियासत हुई और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 भागों में बंट गई और जब मैंने चीरहरण वाली बात करी तो इसका एक पल्लू धर्मशाला में दबा दिया गया तो दूसरा पल्लू जो था उसको खींचने की कवायद देहरा में शुरू हो गई। खैर कोई बात नहीं, सामूहिक विकास होता है, सामूहिक विकास पर सबका हक होता है। 2 पार्ट्स में विभक्त हो गई यूनिवर्सिटी तब भी इसका वजूद नहीं बन पाया। धर्मशाला में इसका कैंपस बना, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना और जब इसको कुछ हद तक चलाने की बात आई तो इसके हॉस्टल कांगड़ा में, इसका कुछ परिसर शाहपुर में बना। यानी जितना तार-तार हो सकता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वजूद उतना से इसको तार-तार किया गया। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, जो यहाँ पे ठेकेदार काम चला रहा था वहां पर एक कवायद शुरू हुई कि इस सामान को उठाया जाए। वजह यही थी कि सरकार ने ये कह दिया था कि हम पहले जियोलॉजिकल सर्वे करवाएंगे, क्योंकि भूकंपग्रस्त जो है वो एक क्षेत्र है और अगर ये उपयुक्त पाई जाती है, भूकंप के लिहाज से इसमें कोई खतरा नहीं माना जा सकता है, तो फिर यहाँ के लिए 30 करोड़ रुपया जो है वो जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन लोगों के खाते में उम्मीदें जो थी वो तो जमा नहीं हुई, उल्टा एक खौफ आम आदमी के दिल में बैठ गया। आज भी 30 करोड़ रुपए के पीछे खींचतान चली हुई है और ये वही दूसरी राजधानी है
जिसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो भी सुविधाएं होंगी वो बहुत अव्वल स्तर की होंगी, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। उस पर भी जो काम हो रहा है वो सारी जनता जानती है कि एक तरह से मैं अगर सामान्य भाषा में बात कहूँ तो धर्मशाला का इतना बेड़ा गर्क शायद तब नहीं हुआ था जब ये एक सामान्य शहर था। स्मार्ट सिटी बनने के बाद इस शहर का जो सत्यानाश हो रहा है वो सबकी नज़रों में है। किस तरह के काम हो रहे हैं वो भी लोगों की नज़रों में है। 2 किलोमीटर का स्मार्ट रोड आज तक नहीं बन पाया है, और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो उसके ऊपर भी यहाँ पर कोई जिक्र और फिक्र सरकारों की तरफ से होता नजर नहीं आता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आम आदमी के लिए जो सरकारें हैं वो कितनी संवेदनशील हैं, इस बात का अंदाजा भी यहाँ से बड़े आराम से लगाया जा सकता है। बड़ी हैरानी की बात है, 2-2 चश्मे, 2-2 पैमाने लेकर सरकार हर चीज को नापती है। धर्मशाला के साथ 10 किलोमीटर की दूरी पर है कांगड़ा एयरपोर्ट, और कांगड़ा एयरपोर्ट पर इसी सरकार को वो भूकंप की संवेदनशीलता नजर नहीं आती है जो इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नजर आती है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा यंत्र है, कोई ऐसा पैमाना है जिससे वो ये नाप सकती है कि धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो भूकंप आ सकता है, अगर गग्गल में एयरपोर्ट बनाएंगे तो भूकंप नहीं आएगा? सलाम है आपकी सोच को, सरकारों की सोच को, अफसरशाही की सोच को। जहां पे आम आदमी के सपने जुड़े हुए हैं, बिना उजड़े हुए सपने जुड़े हुए हैं कि हम इसी जमीन पे रोजगार भी कमा लेंगे, इसी जमीन में हम एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सकेंगे, वहां पर आपको 30 करोड़ रुपया जमा करवाने में एक तरह से तकलीफ हो रही है। और जो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहां पे उपजाऊ जमीन को आप लोगों ने निगलना है, उसको आप लोग अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में क्या आपके प्रोजेक्ट्स बदल जाते हैं? 10 किलोमीटर के दायरे में वो भूकंप का जो झटके हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि आपको धर्मशाला के चित्रांगण में नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर वो जो भूकंप के झटके हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं। जहां पर लोगों को बैठे बिठाए घरों में पीजी बनाने का, गेस्ट हाउस बनाने का, रेंटल काम देने का, छोटे छोटे चाय के खोखे चलाने का काम मिलेगा, वहां पर आपको भूकंप नजर आ रहा है। और जिस गग्गल एयरपोर्ट की चपेट में जो हजारों कनाल जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उसको आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से ये कहते हैं कि ये तो बंजर हो चुकी है। बंजर आपकी सोच हो चुकी है, सिस्टम की सोच बंजर हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर वही उपजाऊ दिखता है जो कि नेताओं को उपजाऊ दिखता है कि यहां पर हमारे लिए क्या उपजाऊ होगा। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इससे सीधा सीधा फायदा आम आदमी को होगा, इससे सीधा सीधा फायदा उस एजुकेशनल स्ट्रक्चर को होगा जिसमें ये होना चाहिए। देहरा में भी ये जायज है, ये धर्मशाला में भी जायज है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर खींचतान क्यों? अगर मैं एयरपोर्ट को मुद्दे को भी इस चीज के साथ सामने रखूं, क्योंकि ये भी ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट को अनुराग ठाकुर अपना बताते हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मुद्दा है उसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं। आम आदमी के ड्रीम्स कहां पे गए? आपके जो अपने सर्वे होते हैं उसके मुताबिक वो सारी चीजें ढलती चली जाती हैं। आम आदमी की जिंदगी ढल जाए, आम आदमी की जवानी ढल जाए, आम आदमी की जिंदगी का सूरज ढल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैमाने आप सब लोगों के अपने अपने हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आम आदमी के सपने जुड़े हुए हैं तो एयरपोर्ट एक्सपेंशन के साथ नेताओं के सपने जुड़े हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम करती है तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर गग्गल एयरपोर्ट का विस्तार होता है तो आम आदमी जहां पे तार तार होगा वहीं पे नेताओं के सपनों में विस्तार होगा, क्योंकि इस बेल्ट में ज्यादातर होटल्स जो है वो बड़े लोगों के हैं। आम आदमी तो उन होटल्स में भी या तो कोई छोटी मोटी नौकरी करता है, दरबान है, वेटर है, इससे ज्यादा आम आदमी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो भूकंप से रही जमीन जो है वो आप लोगों को वही दिखाई देती है जहां पर आपके सपने होते हैं, और जहां पे आम आदमी के सपने होते हैं वहां पर सरकारों को जियोलॉजिकल सर्वे नजर आता है और बकाया कई सर्वे नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी का सपना नजर नहीं आता। और जो जमीन खुद सरकारें कहती है कि भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है, वहां पर सरकारें संवेदनहीन क्यों हो जाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, आज मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति जो कार्यक्रम है उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आज हम 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, उसकी भी वजह है।
सबसे बड़ी वजह यही है कि इस मुद्दे पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले मुद्दे पर ये दोनों चुप क्यों हो जाते हैं। तो यहां पर मैं दो ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन ए है, क्या इसमें आपको समग्र तौर पे, सामूहिक तौर पे कांग्रेस और भाजपा की कोई मिलीभगत नजर आती है। ऑप्शन बी, क्या आपको लगता है कि ये हमीरपुर का खेल खेला जा रहा है। यहां पर हम आपको लाइफलाइन भी एक ही देंगे, क्योंकि वो लाइफलाइन आम आदमी की लाइफलाइन से भी जुड़ी हुई है। यह है पब्लिक ऑडियंस और ओपिनियन कह लीजिए। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जिस पे शांता कुमार इतने द्रवित हैं, वो ये कहते हैं कि 30 करोड़ रुपए के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात होगी। शांता कुमार जी, एक सवाल आपसे भी रहेगा। आपको एक तरफ सारी चीजें दिख रही है, आपका पैमाना भी दोहरा है, आपने यहां पर एक बड़े आंदोलन की बात भी कही है कि इसमें तमाम संगठन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े आए हैं और एक समग्र इसके ऊपर एक बहुमत जो है वो तैयार किया जाए। क्या आपका बहुमत सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए है? कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण पे आपका कोई इशू नहीं है? अगर ये तमाम चीजें हैं तो नेताओं को भी, तमाम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि जनता में ही फूट डालो और राज करो वाली राजनीति तो फिर वही पुरानी हो गई जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। आज कहते हैं कि आम आदमी का दौर है, लोकतंत्र का दौर है। लोग तो खुदे लाइन लगा हुआ है, साइड लाइन लगा हुआ है। तो जब किसी मुद्दे पे बात करनी है तो सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हिस्सेदारी बराबर रहे, देरा की भी रहे, धर्मशाला की भी रहे। लेकिन क्या वजह है कि 30 करोड़ रुपए का नाम लेकर ये सारी चीजें छोड़ दी जा रही है। तो यही 30 करोड़ रुपए का सवाल है और ये मैं जनता के सामने रख रहा हूं। तो बताइए कि क्या आम आदमी के सपने कुछ नहीं है? सरकारों के तमाम सपने सपने होते हैं और अगर इन सपनों को पूरा करने की नींव में आम आदमी के सपने, आम आदमी के बच्चों का भविष्य और बुजुर्गों की जो उम्र भर की कमाई है उसको उसकी नींव में गाड़ना जरूरी है क्या? जरूर बताइएगा। धन्यवाद।